Hi guys, welcome or welcome back to my channel. Hi, this is me Sonia and today's video is going to be a my JEE experience. मेरी शिफ्ट थी कल फर्स्ट शिफ्ट 23 जैन एंड कल का दिन सच में एक ट्रेजेक्ट्री भरा ही रहा है क्योंकि कल जब मैं घर आई उसके बाद मैं पड़ गई थी बीमार। मुझे हो रहा है बहुत ज़्यादा जुकाम और थोड़ा बहुत बुखार हो रहा था रात को। इसका रीज़न ये नहीं है कि मेरा पेपर बुरा गया, इसका रीज़न ये है कि मैं बारिश में भीगते भीगते आई हूँ। कल का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था एंड अब मैं आपको बताने वाली हूँ डिटेल में कि मेरा कैसा कैसा एग्ज़ाम गया। वैसे ये वीडियो मैंने कल ही शूट करना था बट ड्यू टू सम रीज़न मेरा गला अभी भी दर्द हो रहा है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। बट हाँ, मुझे शूट करना है तो अब करना ही पड़ेगा, है ना। तो अब मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ कि कैसा कैसा गया। सबसे पहले उनके लिए बता देती हूँ कि ये वीडियो कौन ही देखें। तो आप अगर वो है जिनका पेपर कल है, यानी कि 24 को वीडियो डालूंगी, 25 को या 26 को पेपर है जिसका, वो ये वीडियो ना देखे तो अच्छा है क्योंकि फिर ये वीडियो लंबा होगा, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। आप आके देख लेना, कोई बात नहीं। बट अगर फिर भी आपको देखना है तो आप लोग स्पीड बढ़ा के देख सकते हो क्योंकि मैं पूरा इन लॉन्ग बताऊंगी और थोड़ी बहुत मैं वैपिंग भी करूंगी इस वीडियो में, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि 23 जैन को क्या हुआ था। सबसे पहले तो मैं पहले 22 जैन का बताती हूँ। तो 22 जैन को जब मैं सुबह उठी थी तो मैंने देखा था कि 21 को भी वो लॉजिक गेट के क्वेश्चन पक्का आ रहे हैं, ठीक है। एंड मेरा लॉजिक गेट मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने 11th में पढ़ा था जब मैं मेरे पे CS थी। तो CS का पहला चैप्टर जो होता है वो लॉजिक गेट्स में ही होता है, उसमें होता है लॉजिक गेट। तो मैंने पढ़ा था तो मुझे वो आता था, बट क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं करा था तो मैंने सोचा चलो मैं सेमीकंडक्टर में से लॉजिक गेट पढ़ लेती हूँ, 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और मैंने एड्यूनिटी का मोहित गोयनका सर का वीडियो देखा था, सेमीकंडक्टर का पूरा वन शॉट। और उसके बाद मैं तो बिल्कुल लॉजिक गेट में बिल्कुल ऐसे हो गई थी कि चलो बढ़िया है, मेरा ये तो हो जाएगा कंप्लीट, 4 नंबर तो पक्के हैं फिजिक्स में, बाकी का हो जाएगा, देखेंगे। एंड साथ में मैंने थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के महातांडव देखे 22 को। एंड ड्यू टू सम रीज़न मुझे 22 की रात को भी नींद नहीं आई एंड 23 से पहले भी नींद नहीं आई। मतलब 2 दिन पहले पेपर से मुझे रात भर नींद नहीं आ रही थी एंड सुबह मेरी आंख लग जा रही थी। एंड उसके बाद 22 की तारीख को मेरे को आ रहे थे चक्कर बहुत ज़्यादा। इसका रीज़न डिहाइड्रेशन भी हो सकता है क्योंकि हमारे एरिया में एकदम से गर्मी होने लगी थी एंड मैं पानी कम पीती हूँ ऑलरेडी, तो मुझे डिहाइड्रेशन हो रही थी। तो मैंने बहुत सारा नींबू पानी पिया एंड उसके बाद मेरी कंडीशन थोड़ी स्टेबल हुई। उसके बाद 22 की रात को क्या हुआ था कि मैंने थोड़ा बहुत फॉर्मूले वगैरह रिवाइज करे, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं फिजिक्स के, मैथ्स के। एंड मैं पहले बता दूं, मैं पूरा का पूरा सिलेबस नहीं करके गई थी तो इसलिए मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया एंड जितना करके गई थी उतना भी नहीं हो पाया, छूट गया मेरा पेपर, ठीक है। और पता क्या हुआ मैं बताती हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं रात को रिवाइज वगैरह कर रही थी, वैक्टर थ्योरी जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में करके गई थी वगैरह, जो मतलब हाई वेटेज चैप्टर थे मैं बहुत ज़्यादा करके गई थी उनको, मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑल। उसके बाद 23 की सुबह मम्मी ने मुझे 5 बजे उठाया था कि बेटा उठ जाओ, आपका पेपर है। मेरी पहली ही शिफ्ट थी तो 5 बजे उठना इज़ मैंडेटरी, ठीक है। उसके बाद मम्मा ने मैंने नहा नू लिया, उसके बाद मैंने ना किताब खोली कि चलो थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं, कुछ तो देख लेते हैं। तो मैंने केमिस्ट्री के फॉर्मूले रिवाइज करना सोचा क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो स्कोरिंग आती है, वो बात अलग है, टफ आ रही है, ठीक है। तो स्कोरिंग आती है, मैंने सोचा केमिस्ट्री रिवाइज करते हैं। केमिस्ट्री में रिवाइज करी थी तो मुझे समझ आ गई कि भाई अब मेरे बल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। सुबह हो रही थी मुझे दुनिया भर की एंग्जाइटी की क्या होगा कैसे होगा, ठीक है। उसके बाद करीबन 7 बजे मैं रेडी होने लगी थी जाने के लिए क्योंकि मेरे घर से सेंटर दूर तो नहीं था उतना, पर हाँ क्योंकि हम स्कूटी में जाने वाले थे तो दूर ही था वो। अब कोई अगर कार में गया होगा तो उसके लिए उतना दूर नहीं है, तो स्कूटी वालों के लिए तो दूर ही है। इस दिन और था मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब, बारिश हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। बट हाँ, बाय लक हमारा उस टाइम पर जिसमें निकलना था उस टाइम पर तो नहीं था, बारिश नहीं हुई। एंड हमारा ऐसा था कि मेरा भाई मुझे छोड़ने वाला था तो रास्ते में वो मुझे डराता जा रहा था कि सुन्नू क्या होगा तेरा, सुन्नू क्या होगा। उसके बाद देखो, जैसे ही मैं एग्जाम सेंटर पहुंची तो जाते जाते भी ऑलरेडी मौसम खराब था एंड एक रात पहले बारिश आई थी तो रास्ते में ऑलरेडी बहुत गंदा और था। तो मैं एंट्री लेने जब अंदर गई तो मेरी बॉटल स्कूटी की डिक्की में रह गई एंड बॉटल मैं नहीं ले गई अंदर। ऑलरेडी मैं आपको बता देती हूँ, एक दिन पहले मुझे डिहाइड्रेशन हो रही थी और मैं अगले दिन पानी नहीं ले गई हूँ एंड सुबह ऑलरेडी मैं पानी कम पीती हूँ, तो वहाँ मुझे ऐसा हो गया मेरे सर में दर्द होगा कि मुझे पानी पीना है। एंट्री हुई सबसे पहले तो पहले उन्होंने बाहर पे चेक किया, मैंने देखा कि मेरे को कौन से लैब में बैठना है, मैं अंदर गई, फिर उन्होंने दोबारा चेक किया, ठीक है सब कुछ। फिर मैं दूसरे रूम में गई, वहाँ पे उन्होंने अच्छे से लड़कियों को चेक करा जैसे करते हैं ये, इधर उधर मशीन लगा के चेकिंग वगैरह हुई। फिर मैम ने बताया कि तुम्हें उस वाले लैब में जाना है। उस लैब में जब मैं गई उसके बाद उन्होंने मेरी बायोमेट्रिक्स चेक करी, फिर सब कुछ हुआ, मेरी फोटो ली, मेरा थंब लिया, उसके बाद अटेंडेंस हुई। एंड अटेंडेंस लेने के बाद जैसे मैंने सीट देखी, मेरी सीट थी C170 एंड C170 पता है कौन सी थी, जहाँ पे अटेंडेंस होती थी उसके बगल में, बिल्कुल मैं सामने बैठ रखी थी, दरवाजा खुलते ही मेरी ही सीट थी। एंड मैं ऐसे क्या दिन भर क्या टीचर मेरे ही बगल में बैठा रहेगा, ठीक है। और फिर कुछ देर तक तो टीचर मेरे ही बगल में बैठ रखा था। और उसके बाद जैसे ही मतलब एग्जाम स्टार्ट हुआ, एग्जाम स्टार्ट होने के 15 मिनट पहले ही मुझे मेरी सीट मिल गई थी, तो मुझे बहुत टाइम था कि मैं बिल्कुल ऐसे बैठ जाऊँ। एंड मैंने सोचा था मैं अपने पड़ोसी से पानी मांग लूँगी, पर मेरे पड़ोस में कोई था ही नहीं, एक साइड मैम थी एंड दूसरी साइड कोई भी नहीं था, और मैम से मैं क्या ही बोलती। एंड बाहर जाके मेरा पानी पीने का मन नहीं था
क्योंकि लोग बोलते हैं बीच में तुम बाहर जाओगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, एंड मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, रहने दो। एंड मेरा होता काफ़ी ज़्यादा सर दर्द। तो आई स्टार्टेड विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मैंने सबसे पहले क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करे। मेरे से क्वेश्चन लग रहे थे लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी थे। मतलब तुम सोचो, एक क्वेश्चन आ रखा था जिसमें तुम्हें बताना था कि तुम्हें C5H11 और Br का आइसोमेरिज्म बनाना है, स्ट्रक्चर सारे के सारे, और उसमें से बताना है कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन कौन से ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। उस क्वेश्चन को करने में मुझे 5 मिनट लगे। पहले मैंने सारे स्ट्रक्चर बनाए, उसके बाद मैं देख रही ये होगा नहीं होगा। सोचो मैंने बहुत सारा टाइम लगा दिया केमिस्ट्री में। उसके बाद मुझे फिजिक्स खोलनी थी, लेकिन नहीं, मैंने मैथ्स खोली। मैथ्स मैंने क्यों खोली? क्योंकि जब मैं केमिस्ट्री करी थी मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, तो मैं हमेशा मैथ्स से स्टार्ट करती हूँ, तब जाके मेरा दिमाग चलता है। तो मैंने मैथ्स खोली। मैथ्स को करने में स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन जो आए थे उनको करने में मेरे को 20 मिनट लग गए। तो सोचो, मैंने जब फिजिक्स केमिस्ट्री करी थी उसमें मेरे को 1 घंटे से ज़्यादा लग गया था। 1 घंटा 15 मिनट मैंने केमिस्ट्री में लगा दिया पूरा का पूरा। उसके बाद भी मेरा ऐसा लगा कुछ के तो आंसर ही नहीं आए, तो मैंने स्किप कर दिया, उनको मार्क फॉर रिव्यू कर दिया एंड जो भी कर दिया। उसके बाद मैं मैथ्स में आई। मैथ्स में मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट तो नहीं करे, मैं उन्हीं चैप्टर का अटैम्प्ट करके जितना मैंने पढ़ के गया था, जितना मैं पढ़ के गई थी। और मैंने सबसे पहले 2 क्वेश्चन करे अपने, और उसको करने में मुझे 20 मिनट लगे। हाँ, वो क्वेश्चन मेरे सही आए क्योंकि मेरा आंसर आ गया था। तो 20 मिनट तो वर्थ इट है वैसे, लेकिन फिर भी 20 मिनट 2 क्वेश्चन में लगना इज स्टिल, मतलब क्वेश्चन डुएबल थे लेकिन बहुत ज़्यादा लेंथी पेपर था। एंड उसके बाद मैंने फिजिक्स खोली। फिजिक्स मैंने लास्ट के 45 मिनट्स में खोली, क्योंकि भाई जब 1 घंटा 15 मिनट तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में लगा दो और मैथ्स करो, मैथ्स वैसे ही लेंथी होती है। जैसे ही मैंने फिजिक्स खोली, फिजिक्स खोलने के बाद मुझे पता चला कि फिजिक्स के क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आए हैं, फिजिक्स डुएबल है, बट मेरे पे टाइम नहीं है फिजिक्स करने का। लाइक 45 मिनट्स में मेरे को टाइम था कि मैं फिजिक्स करूं। एंड फिजिक्स में मैंने कुछ क्वेश्चंस करे जो भी आ रखे थे, एंड जो भी एक सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन आ रखा था जो मैंने पढ़ा था। एंड मेरे ही शिफ्ट में लॉजिक गेट का क्वेश्चन नहीं आया जो मैं करके गई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं सेमीकंडक्टर का जीनेड ऐड का क्वेश्चन आया था, वो मैं कर रही थी। उसमें उन्होंने दे ही नहीं रखा था कि ये बता रखा था कि 5 मिली एम्पियर जो है जीनेड ऐड में जाएगा करंट, एंड ये बता रखा था पूरा सर्किट में कितना है। बट उसके बाद मैं बताऊंगी क्या हुआ था मेरे साथ। तो मेरे को वो आंसर मेरे नहीं निकला, पता नहीं क्यों नहीं निकला। शायद मैंने उस टाइप का कोई क्वेश्चन पढ़ा नहीं होगा, इस वजह से मुझसे नहीं हुआ वो क्वेश्चन। एंड मैंने एक दिन पहले ही सेमीकंडक्टर पढ़ा, तो मैं उसके लिए भी कुछ नहीं बोलूंगी, अब मेरी गलती थी, मैंने पहले नहीं पढ़ा था। उसके बाद मेरा पेपर क्या हुआ, मैंने ऊपर टाइम नहीं देखा क्योंकि मैं बहुत बिजी थी कि फिजिक्स होगा। एंड यू नो व्हाट, जब मैंने एक क्वेश्चन का आंसर निकाला और मेरे को ऐसा लगा कि हाँ निकल गया, जैसे ही मैंने स्क्रीन की तरफ देखा स्क्रीन बंद हो गई, मेरा टाइम अप हो गया। एंड मैं ऐसे देख रही हूँ, मैंने कहा है। एंड मैंने अपने पड़ोसी का देखा, मतलब जो मेरे इधर साइड बैठ रखा था, मतलब जैसे मेरा स्क्रीन बंद हुई मैं इधर उधर देखने लगी कि मेरी भी है सबकी, मतलब सबकी बंद हुई है, अकेली मेरी बंद हुई। एंड मैंने देखा कि जो मेरी इधर साइड बैठ रखा था बच्चा पीछे की तरफ को, वो अभी भी पेपर कर रहा था। तो मेरे को लगा मेरा बंद हुआ है। फिर टीचर्स ने बोला कि टाइम अप हो गया। मैंने कहा है, इसका पेपर तो हो रहा है, मेरा क्यों बंद हो गया? फिर उन्होंने बोला कि कुछ बच्चों का रह गया जिन्होंने लेट स्टार्ट किया था। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। अब फिर मैं सदमे में बैठ रहा, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से 10 मिनट लगाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंड मेरा आंसर निकल गया और मैं टिकी नहीं मार पाई। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लगा, सदमा सा लग गया। एंड कुछ क्वेश्चन तो मैंने देखे भी नहीं कि आर के थे। तो अब घर आई जब मैं, और घर आते समय क्या हुआ, जैसे ही मैं सेंटर से बाहर आई तो सेंटर में आ रखी थी बहुत ज़्यादा बारिश, इस कदर की इंद्रदेव ने अपना नल खुला छोड़ दिया। सारी की सारी बारिश हमारी सिटी में आ रखी थी। तो मेरा भैया मुझे लेने आ रखा था। अगेन वो मेरे लिए रेनकोट लेके आया, एंड रेनकोट वो सिर्फ ऊपर का लेके आया, नीचे की पैंट नहीं लेके आया। एंड स्कूटी में बैठा हुआ आदमी ऊपर का पहने हुए ना पहने, लेकिन नीचे का पहना हुआ इंपॉर्टेंट होता है। भीग गई मैं पूरी की पूरी। एंड रास्ते में एक ट्रक खराब हो रखा था रोड में। सोचो ऊपर से बारिश आ रही, ऊपर से मैंने कपड़े नहीं पहन रखे, एंड ट्रक बीच में खराब हो रखा है। एंड हमको उधर जाने नहीं दे रहा है वो बिल्कुल। इधर के बच्चे तो आ रहे हैं लेकिन इधर के हम जा ही नहीं पा रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा भीड़ थी ऑलरेडी। तुम्हें पता होगा एग्जाम सेंटर के बाहर कितनी भीड़ होती है। लोग तो अपनी 4-4, 5-5 व्हीलर लेके आ रखे थे वहाँ। तो मेरा दिमाग खराब हो गया था वैसे ही बैठे बैठे वहाँ। उसके बाद मैं घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद मैंने मतलब कपड़े वगैरह चेंज करे। मेरी हिम्मत इतनी नहीं थी कि मैं एग्जाम खोल के देखूंगी कैसा गया मेरा। एंड बस मैंने यही देखा कि कैसा कैसा मेरा पेपर आया था। मुझे ही लेंथी लगा, मेरा ही ऐसा गया या सबका गया। तो मैंने एक वीडियो देखी, उसमें वो बता रही थी कि हाँ लेंथी आया था पेपर। एंड मेरे साथ जो मेरी बगल वाली मैम थी, मतलब वो शायद पीसी कुछ जानती होंगी जी एग्जाम के बारे में ज़्यादा। तो वो मुझे बता रही थी कि जब मेरी रोने जैसी शक्ल हो गई थी कि बेटा अगली बार जब तुम पेपर देने आओ तो मॉक का बहुत ज़्यादा दे के आना। मतलब मैंने मॉक इस बार कम दिए थे। उन्होंने बोला कि हर दिन 3 घंटे का टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करना। तुम टाइम लगा रही हो बहुत सॉल्व करने में, सॉल्व हो रहे हैं तुमसे, बट तुम बहुत टाइम लगा रही हो। सच में मेरे से सॉल्व हो रहे थे, बट मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगा रही थी सॉल्व करने में। तो अब मुझे उस पर वर्क करना है, मुझे बहुत जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे ट्रिक देखनी पड़ेगी। हर क्वेश्चन को करने की ट्रिक होती है, लेकिन भाई मैं पूरा सोचो मैं एक मैथ्स के 2 क्वेश्चन करने में 20 मिनट कैसे लगा रही हूँ? ऐसे तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता ना। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मतलब घर आई मैं, और घर आके मैं सो गई क्योंकि मेरी होती तबीयत खराब, वैसे मैं बहुत भीगी थी। उसके बाद जब सो के उठी और जब मैंने PW का वीडियो देखा, डिस्कशन वाला पेपर डिस्कशन, उसमें क्या हुआ कि कुछ क्वेश्चन के उन्होंने ऑप्शन ही अलग दे रखे थे। एंड कुछ क्वेश्चन में उन्होंने अपनी ही मर्जी से कोई छोड़ी, मतलब कुछ लैंग्वेज ही अपनी मर्जी से बना दी थी। एंड उसे देख के मुझे सदमा लग गया कि है मतलब इतना अलग पेपर आया था मेरा। अरे मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैंने ही गलत देख लिया।
उसके बाद उस समय तक किसी बच्चे ने कमेंट नहीं कर रखा था कि पेपर में मतलब इसके ऑप्शन गलत है इसके, और मैं ऐसे सोच रही हूँ वही जीना डैड वाला क्वेश्चन जो मेरे से नहीं हो रहा था और उनका अच्छे से हो गया, और उसमें उन्होंने करंट दे रखा था पूरे के पूरे सर्किट का, मेरे पेपर में नहीं था पूरे सर्किट का करंट। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मेरे ही पेपर में नहीं था, या हो सकता है मैंने ही ना देखा हो, तो मैं अपने आप को बहुत कोस रही थी कि मैं क्या अंधी हूँ, मैंने देखा ही नहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं मतलब रात को भी ऐसी सदमे में थी, कल बसंत पंचमी थी वैसे ही। उसके बाद मैं चली गई एक शादी में, मुझे जाना था क्योंकि अब मैं क्या कर सकती थी, जाना तो था ही, क्योंकि जानने वालों की ही शादी थी तो जाना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मैं जब घर आई तो रात को मैंने ऐसे डिस्कशन खोला पीडब्ल्यू का कि क्या चल रहा है उसमें, तो बच्चे नीचे बोलने लग गए कि क्या बोलते हैं कि इसमें क्वेश्चन अलग है, ऐसा क्वेश्चन आया नहीं था, आपने ऑप्शन बदल दिए। ऐसा पीडब्ल्यू का ही नहीं हुआ, बहुत सारे डिस्कशन में मैंने देखा उन्होंने क्वेश्चन ही बदल रखे थे, या फिर कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज ही बदल दी, ऑप्शन बदल दिए। एंड जो हमारी साइट शिक्षा.com में क्वेश्चन आए थे उसमें भी उन्होंने लैंग्वेज बदल रखी थी एंड ऑप्शन भी बदल रखे थे। तो मतलब मेरा ऐसा हो गया कि शायद ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, ये सबके साथ ही हुआ है। तो मैं थोड़ा ऐसा था कि चलो ठीक है। एंड जिस कलर वो बता रहे थे ना, जो आंसर मेरा आया था, जो ऑप्शन वो दिखा रहे थे उसमें से कुछ था ही नहीं। तो मैं बहुत ऐसा हो गया था कि अरे मेरा पेपर तो बहुत ही ज़्यादा खत्म चला गया। मतलब जितना मेरे को लग रहा था, मतलब इतना पूरा पेपर तो नहीं गया था मेरा जितना वो बोल रहे थे, मतलब ठीक ठाक गया था। मतलब ऐसा था कि जितना मैं पढ़ के गई थी उस हिसाब से ठीक गया, बस मेरा छूट गया। जितना मैंने करा उतना ठीक था, बस मेरा छूटा बहुत ज़्यादा, और मैंने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं अटेम्प्ट कर पाई, क्योंकि भाई अब छूटने वाले एग्जाम का तो क्या हो सकता है, जिसके पास टाइम नहीं होता तो क्या ही कर सकता है। अगर मैं एग्जाम लिखने वाला भी होता तो टीचर से छीन के भी लिख लेती, लेकिन वो बंद हो गया भाई। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने आज सुबह जैसे ही पीडब्ल्यू का खोला तो उन्होंने नीचे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट कर रखा था कि तुम लोग डिमोटिवेट हो, सबका ऐसे हो रहा है, इन्होंने अलग ऑप्शन दे रखे हैं, अलग क्वेश्चन है, लैंग्वेज अलग है। तो मेरे को ऐसा लगा कि चलो ठीक है, मतलब मेरा ही बुरा नहीं गया है। तो टिप है मेरे अगले अटेम्प्ट के लिए कि मैं अब टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। अब मैं वो चैप्टर भी कंप्लीट कवर करूंगी जो मेरे रह गए हैं। एंड अब मैं प्रिपेयर करूंगी अप्रैल के साथ साथ एडवांस के लिए भी, क्योंकि मुझे पता है अप्रैल अटेम्प्ट मेरा निकल जाएगा, और उसके बाद एडवांस वाला जो है, ये वाला पता नहीं मुझे निकलेगा क्योंकि मेरा पेपर छूट गया, और जिस कदर वो डिस्कशन करा रहे थे मुझे लग नहीं रहा था। बट स्टिल अगर निकल गया तो अच्छा है। वैसे भी मैं जनरल कैटेगरी की से बिलोंग करती हूँ, तो निकलना थोड़ा मुश्किल ही रहता है उनका, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ निकलती है ना उनकी। तो उसके बाद अब मैं प्रिपेयर करूँगी अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, उसके बाद मैं एडवांस के लिए। अब मैं ऐसे पढ़ूंगी कि मैं एडवांस के क्वेश्चन भी ट्राई करूँगी, बट मैं ज़्यादा फोकस मेन्स में ही रखूँगी। उसके बाद जो 1 महीना मिलेगा उसमें मैं एडवांस के क्वेश्चन करूँगी, बट थ्योरी में पूरे वैसे ही पढ़ूंगी जैसे एडवांस में आती है। दैट्स इट। और अब जो मेरा प्लानर होगा वो मैं वीडियो आपको बता दूंगी, मतलब इसी चैनल में आ जाएगा मेरा कि कैसे कैसे मैं पढ़ने वाली हूँ। अगर आप चाहोगे तब डाल दूंगी, नहीं तो मैं अपना पढ़ूंगी और आप लोगों को मतलब वीडियो शॉर्ट के थ्रू बता दूंगी जो भी रहेगा। एंड आई होप आप सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। अगर आप किसी का एग्जाम होने वाला है और मेरा वीडियो देख रहे हैं कि कैसा गया मेरा एक्सपीरियंस, तो मेरे आपसे यही टिप है कि अभी आप टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करने का देखो, क्योंकि मेरा छूट गया था भाई, बहुत ज़्यादा छूट गया था। पता नहीं मेरी स्पीड कम है या क्या हुआ, पर वो छूट गया पेपर। तो अपनी स्पीड बढ़ाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो और टाइमर के साथ देखो कि कहीं तुम्हें भी 2 क्वेश्चन करने में 20 मिनट तो नहीं लग रहे मैथ्स के, तो ये तुम्हें देखना पड़ेगा। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ के जाना अच्छे से, उसके क्वेश्चन अच्छे खासे आए थे। वेक्टर 3 के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। एंड हाँ, एक वेक्टर 3 का क्वेश्चन था उसमें मेरा -2 आंसर आया था, एंड जो पीडब्ल्यू वाला सोल्यूशन कराया था उसमें -2 था ही नहीं भाई। मैं ऐसे सर पकड़ के बैठ रखी कि -2 कैसे नहीं था, उन्होंने जो भी आंसर दिए थे उसमें एक में भी माइनस था ही नहीं। तो ऐसे ही किसी का भी डिस्कशन देख के तुम डिमोटिवेट मत होना, तुम्हें पता होगा तुमने कितना करा है। उसके बाद जब तुम्हारी आंसर शीट आ जाएगी तब तुम्हें पता चल जाएगा, और जब एनटीए अपना एग्जाम का क्वेश्चन पेपर रिलीज कर देगा तब जाके तुम देख लेना। अभी तुम लोग बिल्कुल डिमोटिवेट मत हो जाना मेरी तरह। कल और आज का दिन मैं से रोने धोने में निकाला है मैंने कि क्या होगा, मेरा पेपर ऐसा बुरा सा गया है। That's it for today guys. I hope you like this video. If you like this video तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि अपकमिंग वीडियो में हम अच्छे से पढ़ाई कर सके। आई नो बहुत सारे बच्चों का जाने टाइम अच्छा जाता है, बहुत सारों का नहीं भी जाता है। आप लोगों को डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक मेहनत करी है तो तुम 2 महीने और मेहनत कर सकते हो, ठीक है। सबसे बढ़िया है कि तुम्हें मेहनत करनी है सबसे पहले, तो अब हम साथ में मेहनत करेंगे। तो टिल देन बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।